जी 11th क्लास। यस बेटा, आज मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी से केस स्टडीज, लेट अस जस्ट सी वन बाय वन। फर्स्ट केस स्टडी इज Sheena is a psychology student and nowadays she is learning about intelligence quotient. She know the result. Intelligence quotient is equal to mental age divided by chronological age into 100. ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेटा आपने बुक में भी दे रखा है। मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज जो बाय हमारी बर्थ डेट से होगी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है बेटे, हमारे माइंड की ग्रोथ हमारी फिजिकल ग्रोथ के अकॉर्डिंग नहीं होती। मतलब हमारी जो ग्रोथ बाय डेट ऑफ बर्थ है, जो हमारी एज काउंट होनी है फिजिकली, मेंटली वही एज नहीं, ठीक है। जो माइंड की ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग मेंटल एज काउंट करते हैं। आपने अभी सुना होगा बेटा, इसाक बारी 2012 में बॉर्न चाइल्ड है, बट ही इज अ प्रोफेसर राइट नाउ। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब में वो बेटा यूनिवर्सिटीज में लेक्चर देता है, ठीक है। तो उसका आईक्यू लेवल ज्यादा है, ठीक है। आईक्यू लेवल कम वाले भी हो सकते हैं, आईक्यू लेवल ज्यादा वाले भी हो सकते हैं, दैट मीन्स उसकी मेंटल एज ज्यादा है, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है केस स्टडी में, हेल्प हर टू फाइंड द आंसर। क्या है क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द रेंज ऑफ द मेंटल एज इफ ए ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विद chronological एज ऑफ 15 years have the IQ range as 90 between 90 and 150. IQ is from 90 to 150. yes, सिंपल क्वेश्चन बेटा। हमें मेंटल एज की रेंज काउंट करनी है, जबकि क्रोनोलॉजिकल एज 15 इयर्स है और आईक्यू रेंज 90 टू 150 है। ओके, आप देखो इसी को कंसीडर करें बेटा। गिवन क्या है, नाइन्टी इज लेस देन इक्वल टू IQ लेस देन इक्वल टू 150। अब IQ का मैं यही फॉर्मूला लगा लू बेटा, तो दैट इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज जो यहाँ 15 है, ठीक है, इंटू 100 लेस देन इक्वल टू 150। ओके, सिंपली मैंने फॉर्मूला पुट किया है जो मेरे पास था। अब इसको हम ट्रांसपोज कर दे टर्म्स और कैलकुलेट कर ले बेटा। 90 15 डिवाइड हो रहा है, मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी। चलिए मैं इधर सेकंड साइड भी लिख देती हूँ, मैं साथ में ही कर देती हूँ बेटा, सिंपल है क्वेश्चन। 100 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ डिवाइड होगा, ठीक है। केस स्टडी का क्वेश्चन है, जस्ट 2 मार्क्स का। अब जितना इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए। मेंटल एज रह जाएगा सिर्फ मिडल में। अब यहाँ पर जितना आप कैंसिल कर सकते हैं कर दीजिए। 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, ठीक है। दिस इज 27/2, दिस इज 45/2। दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा 13.5 years और ये हो जाएगा बेटा 22.5 years। तो मेंटल एज रेंजेस बिटवीन 13.5 years to 22.5 years। ओके, सिंपल टू कैलकुलेट बेटा। 13.5 years less than equal to mental age less than equal to 22.5 years। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। What could be the range of IQ if a group of children with age of 12 years have the mental age range as from 9 to 15? अब मेंटल एज दे रखी है बेटा एंड IQ रेंज पूछिए, क्रोनोलॉजिकल एज 12, ठीक है। आपको फिर से एक बार फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं। फॉर्मूला क्या है, IQ इज मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। ओके, अब हमें मेंटल एज की रेंज दे रखी है बेटा,
तो क्या मैं इस फॉर्मूले से सिर्फ मेंटल एज कैलकुलेट कर लूं? कर सकती हूँ ना। मेंटल एज यहां से मैं कैलकुलेट करूंगी तो IQ इंटू क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइडेड बाय 100, राइट। कर सकती हूँ इसको टर्म्स ट्रांसपोज करके। अब सिंपली देखो ये रेंज दे रखी है मेंटल एज, मुझे ये फॉर्मूला इसमें पुट करना है और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बन जाएगा जैसे पीछे किया। मैं IQ को निकालना चाहती हूँ, बाकी सब टर्म टर्म। ओके, सिंपल टू गेट। तो हमें दे रखा है मेंटल एज इज बिटवीन 9 एंड 15, क्रोनोलॉजिकल एज 12 दे रखी है बेटे। अब मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ तो मेंटल एज मींस IQ की रेंज हमें चाहिए कैलकुलेट करनी है, इनटू क्रोनोलॉजिकल एज इज 12 डिवाइडेड बाय 100। ओके, फर्स्ट टर्म्स ट्रांसपोज करिए बेटा। 100 डिवाइड कर रहा है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेगा, एंड 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, दोनों तरफ डिवाइड करेगा। ओके, हम पाई इनइक्वालिटी को भी साथ में ही सॉल्व कर सकते हैं इजिली, और करते हैं। फर्स्ट से कट करिए जितना होता है, 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 जा 8, 4 5 जा 20, this will be 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, and again this will be 25. So this is 75. IQ will be 1. Yes. नॉर्मल IQ बेटा 100 होता है, राइट, 100। अब यहाँ जो हमें IQ की रेंज दे दी वो दे दी 75 एंड 125। Therefore range of IQ is 75 less than equal to IQ less than equal to 5। चलिए, आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। John works in a chemical factory. He regularly needs to keep some chemicals at different temperature for storage. He knows the relation between Fahrenheit temperature and Celsius temperature as F for Fahrenheit temperature, 9 by F is equal to 9 by 5 C plus 30। बिल्कुल रेगुलर फॉर्मूला है बेटा, आप साइंस में भी 10 से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ आपको जो केस स्टडी दी है कि जॉन किसी केमिकल फैक्ट्री में काम करता है और उससे केमिकल्स को कुछ डिफरेंट टेम्परेचर्स में रखना होता है। और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में ये रिलेशन ही नोज वेरी वेल। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ही नीड्स टू कीप a solution between 40 degree Celsius and 50 degree Celsius. What could be the range of the temperature in Fahrenheit? सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है रेंज इन बिटवीन 40 एंड 50। दैट मीन्स जो आपको टेम्परेचर दे रखा है बेटा वो दे रखा है टेम्परेचर इज बिटवीन, टी लिख देती हूँ टेम्परेचर के लिए, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। और आपको फॉर्मूला पता है बेटा, F इज नथिंग बट 9 by 5 C plus 32। ठीक है, टेम्परेचर ऑलरेडी सेल्सियस में है, हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना, जैसे अभी हम करते आ रहे हैं बेटा। ये इसकी रेंज दे रखी है हमें, तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लें अगेन जैसे अभी पहले किया है। 32 सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, और यहाँ से C अगर कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 5 by 9 टाइम्स F minus 30। F में रिलेशन आ जाएगा ना पूरा। ये टेम्परेचर सेल्सियस में है, इसकी रेंज दी है हमें 40 to 50, तो T हम सेल्सियस में ये काउंट कर रहे हैं। अब F में आई मीन दिस इज सिंपल C। ओके, तो हमें F में चाहिए, इसको पुट करेंगे और फिर वैसे ही ट्रांसपोजिशन करेंगे टर्म्स की जैसे हमने अभी पीछे। इसको अगर मैं लिखूं, दिस मीन्स 40 लेस देन 5 by 9 times F minus 32 less than 50। ओके, फर्स्ट ट्रांसपोजिशन करिए टर्म्स की,
5/9 है बेटे, 9/5 मल्टीप्लाई होगा दोनों तरफ। एक बार मैं ऐसे ही लिख देती हूँ f-32। आप बिल्कुल 32 भी साथ में ऐड कर सकते हैं साथ के साथ। 8 5 8 40, ये सिंप्लीफाई भी कर देती हूँ मैं। 5 10 8 9 72। अब 32 बेटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों तरफ ऐड होगा, इसको भी साथ में कर दीजिए। दिस इज 90 प्लस 32 एंड दिस मीन्स हमारे पास फ़ारेनहाइट की रेंज आ गई 104 to 120, right? That means range of temperature in Fahrenheit is between 104 degree Fahrenheit and 122 degree Fahrenheit, right? Simple to calculate. चलिए next question. He wants to dilute a 500 liters acid solution of 30% concentration by adding water to it. What could be the range of water to be added if he wants acid in solution to keep between 20% and 25%? Yes, ये भी आप एक रेगुलर क्वेश्चन फेस कर चुके हैं बेटा आप बुक में, और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दैट इज पार्ट नाउ। 500 लीटर एसिड सॉल्यूशन है बेटा जिसमें 30% एसिड है, ठीक है। ही वांट्स टू डाइल्यूट इट एंड फॉर डाइल्यूशन ही वांट्स टू ऐड वाटर। Question is how much water he should add so that acid in the solution should be between 20% and 25. Okay, तो इसमें क्या करते हैं बेटा हम, अगर हम एज्यूम कर लें x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब वाटर में तो एसिड नहीं है ना, वाटर में एसिड नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया बेटा। देखिए मैं सीधा इक्वेशन लिखूंगी। 30% 500 लीटर में है प्लस 0% वाटर में है, ये ऐड हो गया, और उसके पास अब सॉल्यूशन हो गया बेटा 500 प्लस एक्स। 500 प्लस एक्स उसका टोटल सॉल्यूशन है अब, और उसमें एसिड उसे चाहिए बिटवीन 20% एंड 25%। दैट मीन्स ये एक्चुअल है, उसे जो चाहिए 20 एंड 25 के बीच में चाहिए, तो ये एक्चुअल क्वांटिटी बिटवीन 20 एंड 25 होनी चाहिए। बट किसकी, 500 लीटर था, एक्स लीटर ऐड किया तो 500 प्लस एक्स टोटल। ओके, सिंपल टू रिकॉल, बहुत बार यूज कर चुके हैं बेटा, एक बार फिर से मैं बोल देती हूँ, समझ लीजिए। 30% एसिड ऑलरेडी था 500 लीटर सॉल्यूशन में, वाटर ऐड कर रहे हैं हम, कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं हम, इक्वेशन किससे बना रहे हैं, एसिड की क्वांटिटी, ठीक है। 30% ऑलरेडी था 500 लीटर में, वाटर ऐड हुआ x लीटर जिसमें 0% एसिड है, ठीक है। अब जो टोटल क्वांटिटी बन गई सॉल्यूशन की दैट इज 500 प्लस x, उसमें चाहिए 20 से 25%। ओके, तो ये एसिड की क्वांटिटी की रेंज है, सिंपली बस इसे कैलकुलेट करिए। 20% मीन्स 20/100 इंटू 500 प्लस x। 30% मीन्स 30/100 into 500, and that is simply 0. You can also remove it from here. 25% means 25/100 into 500 plus x. Okay, डिवाइड बाय 100 सभी तरफ है बेटा, डिवाइड बाय 100 हम टोटली हटा देते हैं इक्वेशन से। 20 into 500 plus x will be the left one, middle one will be the 30 into 500 less than 25 into 500 plus x. This is the rightmost. बस अभी से कैलकुलेट कर लीजिए बेटा।
मैं दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेट करूंगी, फिर कैलकुलेट करूंगी। 500 प्लस एक्स 20 डिवाइड कर रही हूं मैं राइट साइड में, 30 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 20, और यहां से जब करेंगे 30 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 25 लेस देन 500 प्लस एक्स। ओके, ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज लेस देन दिस, यहाँ से 20 मैंने साथ के साथ डिवाइड भी कर दिया, इसमें चेंज हो गया। सेपरेट करने के साथ साथ इसको भी सेपरेट किया मैंने, 25 डिवाइड कर दिया लेफ्ट। ओके, अब मुझे x कैलकुलेट करना है। x इज लेस देन दिस इज, वी कैन कैंसिल इट आउट, 2 2 2 5 25 3 750 minus 500, and this is 25 2 this 600 minus 500। तो यहाँ से आया बेटा x शुड बी लेस देन 250, एंड यहाँ से आया x शुड बी ग्रेटर देन 100। तो इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो x लाई करेगा बिटवीन 100 एंड 250, राइट? दैट मीन्स range of water to be added is between 100 liter and 250। ओके, 100 लीटर से ज्यादा और 250 लीटर से कम वाटर ऐड होना चाहिए। ओके, so that's all for the day बेटा। करिए इन केस स्टडीज की प्रैक्टिस। बेटा आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये ही केस स्टडी आने वाली है बेटा, पेपर सेटर्स और हम पढ़ाने वाले सब टोटली सो मेनी पीपल आर हियर। तो आपको प्रैक्टिस चाहिए बस, और आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए। केस स्टडी से घबराना नहीं है, बस आपको कंसेप्ट समझ आता है तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, ये बार बार कहते हैं। तो वही कोशिश करती हूँ, बस अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिए। आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन फेस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, कैसे भी पूछा जाए आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे।